मना कर रहे थे, एक आप ही थे हिमांशु जी, जिन्होंने कहा कि नहीं रिस्क लेना है तो ले लीजिए। 300 हो गया सर, मतलब इसकी रफ्तार तो कहीं थमने का नाम ही नहीं ले रही है। इतने वायरल इन्फेक्शन सब कुछ चल रहा है, लेकिन इसकी रफ्तार अपनी चल रही है। अब क्या मतलब टिप्पणी करेंगे सर इसको 300 के आसपास आज 299 का हाई लगाने के बाद? और अपसाइड बाकी है इसमें या ख़त्म हो गई रैली? कहाँ जिन लोगों ने लोअर लेवल पे लिया है वो कहाँ प्रॉफिट बुक करें, और जो लोग अभी भी खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए क्या अभी दूरी बनाने की सलाह है? क्या टिप्पणी आपकी? सर देखिए, एक कॉन्सेप्ट होता है जब जो प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स होते हैं कि जब भी कोई स्टॉक आउट परफॉर्मर या बेसिकली बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है तो ओवरऑल पोर्टफोलियो में उसको उसका वेट बहुत ज्यादा ना हो जाए, उसलिए वो टाइम टू टाइम करते हैं रीबैलेंसिंग, जिसकी वजह से क्या होता है बेसिकली उसका नटशेल में काम क्या है कि उसका कुछ जो प्रॉफिट है पार्ट वो बुक करते जाते हैं और ओवरऑल पोर्टफोलियो में जो उसका वेटेज है वो कभी भी बहुत ज्यादा नहीं पहुंच जाता। तो ये एक सिंपल सी स्ट्रेटजी है जो हमारे व्यूअर्स भी अडॉप्ट कर सकते हैं। मान के अगर फॉर एग्जांपल मान के चलिए अगर मेरे पास 1 लाख रुपए की पोजीशन थी इसमें और जो बढ़कर 1.5 लाख रुपए हो चुकी है फॉर एग्जांपल, तो डेफिनेटली उसमें से कम 50,000, 70,000, 75,000 हर 2% या हर 5% प्रॉफिट में मैं प्रॉफिट बुक कर सकता हूं। क्योंकि देखिए मैंने जैसे पहले भी डिस्कस किया था कि लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर मेरे को 320, 325 रुपए के इसके टारगेट्स ओपन दिखते हैं, जो कि करंट लेवल से लगभग 10% के हैं। लेकिन क्या उस 10% के लिए आप ऑलरेडी जो आपके ऑलरेडी किटी में 20%, 30% या 40% का गेन है, क्या वो पूरा के पूरे गेन को स्टेक पर रखना एक समझदारी है? तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक सही स्टैंस नहीं होगा। तो कीप बुकिंग प्रॉफिट, पोजीशन साइज ट्रिम करते जाइए, प्रॉफिट के साथ प्रॉफिट लॉक करते जाइए, वो मेरी अप्रोच रहेगी। और इस लेवल पर 300 रुपए पर एंट्री करने का रिस्क रिवॉर्ड सर आप मेरे हिसाब से भी मैच नहीं करता। ठीक। और दूसरा सर मुंजा